नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार के उस इलाके की है जो तकनीकी रूप से दो पंचायतें हैं, आलमपुर और निहाना, लेकिन उनका दर्द एक ही था। इन दोनों गांवों की करीब 1500 एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई थी। हालात इतने बुरे थे कि प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे। गांव वाले बताते हैं कि सरकार की तरफ से मदद सीमित मात्रा में थी, जिससे काम नहीं चलने वाला था। किसान बर्बाद हो रहा था और प्रशासन सोया हुआ था। जब हर तरफ से रास्ते बंद हो गए, तब दोनों पंचायतों के सरपंच एक साथ उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचे। उन्होंने अलग अलग गुहार लगाई, लेकिन उनका मकसद एक ही था, अपने गांव को बचाना। दर्शकों, ग्राम पंचायत आलमपुर हिसार, जिसकी तहसील और जिला हिसार पड़ता है, और यहाँ पर पूरी पंचायत आज संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करने के लिए पहुंची है। और अभी हम बातचीत करते हैं यहाँ से ग्राम पंचायत आलमपुर से आए हुए सदस्यों से। नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। परिचय मेरा विष्णुदत्त शर्मा, पाना आलमपुर पंचायत सरपंच। अभी गांव में क्या स्थिति है सरपंच? ये है जी स्थिति, एक तो गौशाला में पानी, एक शमशान में, कुछ खेतों में है और कुछ बस्ती में पानी है। अपने उसके लिए हम आए हैं संत रामपाल जी महाराज के पास। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज ये ग्राम पंचायत आलमपुर हिसार, इन्होंने ये सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करी है। हम अपने वकीलों के माध्यम से सतगुरुदेव जी के चरणों में ये प्रार्थना पत्र भेजेंगे और सतगुरुदेव जी का आदेश जब आ जाएगा, जब इनके गांव में जाकर ये सारा सामान उपलब्ध करवा देंगे। अभी ग्राम पंचायत आलमपुर हिसार, अब सभी पंचायत यहाँ पर खड़ी हुई है और इन्होंने अपनी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लिख दी है और इनको आश्वासन दिया गया है कि प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के पास जाएगी। आदेश आते ही इनके गांव में जाकर सामान पहुंचा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के दरबार में देर है ना अंधेर। उनकी प्रार्थना स्वीकार होते ही एक विशाल काफिला गांव की ओर निकल पड़ा। यह नजारा अद्भुत था। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां राहत सामग्री लेकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज ने दोनों पंचायतों की झोली भर दी। आलमपुर के लिए 2 10 HP की मोटरें और 7500 फुट पाइप, और निहाना के लिए 2 15 HP की मोटरें और 10,000 फुट पाइप भेजे गए। कुल मिलाकर 17,500 फुट पाइप और 4 बड़ी मोटरें एक साथ गांव में उतरी। यह सिर्फ मदद नहीं थी, यह एक सैलाब था जो बाढ़ के पानी को हराने आया था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके।
दोस्तों, अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया जा रहा है वो अभी पहुंचा है ग्राम पंचायत पाना आलमपुर नियाना। यहाँ एक गांव है, दो पंचायतें यहाँ पर, आलमपुर और नियाना। यहाँ पर दो सरपंच हैं, दो पंचायतें हैं, लेकिन गांव एक है। दोनों ने जो है अलग अलग सामान की प्रार्थना की थी, अलग अलग पंचायतों के लिए। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया था और आज संत रामपाल जी महाराज के आदेश से दोनों गांवों का सामान जो है आज ग्राम पंचायत आलमपुर और नियाना के लिए निकल रहा है। भारी भरकम सामान है यहाँ पर दोनों पंचायतों के लिए। लगभग जो है 17,500 फीट पाइप यहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं और लगभग 4-5 मोटर हैं, जिसकी विस्तार जानकारी अभी हम आगे पंचायत में पहुंचकर आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर अभी देखिए पंचायत जो सामान है पूरा भरकर यहाँ पर पहुंच रहा है। क्या क्या सामान भाई साहब यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है? सत साहिब जी, ग्राम पंचायत आलमपुर में हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार 10 HP की 2 मोटर और 7,500 फुट पाइप। ग्राम पंचायत नियाना में 10,000 फुट पाइप और 2 मोटर 15 HP की हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार दी गई है। तो यहाँ पर देखिए लगातार 1 दर्जन से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं पाइपों की भरकर गांव में पहुँच रही हैं। आज संत रामपाल जी महाराज का ये संकल्प लोगों को इतनी शांति दे रहा है कि उन जीवन भर में होने वाली दुर्दशा को संत रामपाल जी महाराज के एक संकल्प ने सुधार दिया है। केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक गांव की बात नहीं है, हजारों हजारों लाखों जिंदगियों की बात है जिसको संत रामपाल जी महाराज ने संवारा है, उनका हाथ पकड़ा है, उनके दुखों को दूर किया है। ये केवल पाइप और मोटर नहीं है, ये आज हरियाणा में बाढ़ से डूबे हुए लोगों की जिंदगी का सहारा है। और अभी हम पहुंच चुके हैं गांव आलमपुर और नियाना में। यहाँ पर अभी दोनों गांव की पंचायतें यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो गांव के सभी सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। दोनों गांव के सरपंच हैं, पंच हैं, नंबरदार हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं। आप पीछे देखेंगे तो सभी सेवादार जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं तथा साथ में गांववासी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी पंचायत यहाँ पर है। तो अभी हम आगे की जानकारी जो है सरपंच जी से लेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी सेवा करके हमारे गांव में जो इतना सुंदर कार्य किया है, पाइप पहुँचाने का और मोटर लगाने का, ये सेवा इन्होंने करी है, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। संत रामपाल जी ने जो विशेष सब संतों से विशेष एक कार्य करके दिखाया है, उनके लिए मैं संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो इतनी बहुत सारे हरियाणा के अंदर जहाँ भी बाढ़ग्रस्त हुए हैं उनकी सेवा की है, इसके लिए मैं संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने सामान की करी थी 7,500 पाइप जी, और उससे भी किस्त दिया है जी ने। अच्छा। संत रामपाल जी का इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। तुरंत कार्रवाई करके हमारे कार्य को सुचारू रूप से हमने संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 14 को जो संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नापूर्ण मुहिम के तहत आज गांव न्याणा में पहुंचे हैं, जो कि दोनों गांव ने संत रामपाल महाराज जी के जितने अनुयायी हैं उनको जो इस बाढ़ पीड़ित के लिए एक एक वर्ग के लिए 36 बिरादरी के लिए जो काम करने की मुहिम चलाई, इन्होंने हम संत रामपाल महाराज जी का हमारे गांव की तरफ से उनका संत महाराज जी के जितने हमारे कमेटी के अनुयायी हमारे गांव में पहुंचे, हम दोनों पंचायतों की तरफ से संत महाराज जी का तय दिल से पूरे गांव की तरफ से, दोनों पंचायतों की तरफ से तय दिल से उनको सत सत नमन करते हैं। और मैं जिस मुहिम के तहत हमें गांव ने डिमांड की, वे हमारे संत रामपाल जी के अनुयायियों को हमने अवगत करवाया
कि हमारे गांव के 5 पॉइंट बनते हैं जी बाढ़ का पानी उतारने के लिए। 2 पॉइंट तो परली, 3 पॉइंट तो परली साइड के पॉइंट है जी, और 3-4 पॉइंट इस साइड के, जो कि सभी अनुयायी यहां इस गांव के अंदर सर्वे करवा के लेके गए। और हमें सरकार की उम्मीद न रहते हुए भी संत महाराज रामपाल जी का सत नमन करते हैं, जो इन्होंने 36 बिरादरी के भाईचारे की, जिसने आज इतनी मुसीबत के अंदर सूद का काम लेने का काम किया। काम तो ये सरकार का था, संत महाराज जी को ये सत नमन इसलिए करते हैं जे अगर वे ऐसे संत जे समाज में पैदा ना होते तो आज लोगों की बहुत बुरी दशा होती। संत तो बहुत होते हैं, लेकिन कार्य करने का, समाज की सेवा करने का, ये तो या तो पंजाब में गुरुद्वारे जितने से उन्न लंगर आज इस पीड़ा में जिन्होंने दिया है, और यह संत रामपाल जी के जितने अनुयायी है, आज उन्होंने अपना एक एक रोटी से, कपड़े से, मकान से, और लोगों की इतनी भयंकर समस्या है, जिनको किसी को 1200 फुट, किसी को 20,000 पाइप दे करके, जिनके कनेक्शन मोटर समेत सारा सौदा, लाइन डोरी सब की में साथ में दे के मुहिम करवाते हैं। तो हमें इनके आई हुई संत महाराज जी की टीम का भी और संत महाराज जी रामपाल जी का भी हमें गांव की तरफ से, दोनों पंचायतों की तरफ से सत नमन करते हैं। बहुत बहुत नमन जी। सभी गांव वाले, आलमपुर और गांव नैना, सभी को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सत साहेब जी राम राम जी। देखिए अभी इस गांव वालों ने अभी आपके सामने बोला है, आग भाई इतनी फास्ट सर्विस और इतना गुरुजी नहीं होते तो इतना नुकसान हो जाता और कोई शुद्ध लेने वाला नहीं था। ये बिल्कुल सच्चाई है भाई, यो भगवान है और यो अपने बच्चों की शुद्ध लेता है, भगवान ही लेता है। रही फास्ट सर्विस की, इसने आशीर्वाद दे रखा है, भगवान के आशीर्वाद बिना पत्ता नहीं हिल सकता। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और आप लोगों पर विशेष दया है, अगर भाई भगवान ने अपनी आत्माओं को एकदम नीचे से ऊपर उभार दिया, भगवान बिना नहीं हुआ ग्रह। वैसे तो परमात्मा किसान जैसे मर रहा था, इसके लिए परमात्मा बिना इतना सारा कोई दे नहीं सकता भाई। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये बगैर परमात्मा पहले किसी ने चलाई हो और आगे कोई चला दे तो बता दियो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। रोटी, कपड़ा और चिकित्सा और मकान देगा कबीर भगवान। ये सतगुरु की वाणी है। इस वाणी के तहत पूरे विश्व में कोई भूखा नहीं सोगा, कोई बगैर मकान दारिद्र नहीं रहेगा, कोई बगैर पढ़ाई नहीं रहेगा, बगैर इलाज के कोई भी आदमी नहीं रहेगा। कोई भी कितना भी गरीब आदमी हो, गुरुजी उसका बिल्कुल परमात्मा बनका रहे हैं भाई। ये इसे काम बगैर भगवान होया नहीं करते। ये लोग भी अड़े थे, ये गांव भी अड़े थे और यो विश्व भी अड़े था। हर चीज की तुलना कर लेना, किसी प्रकार सोने का काई नहीं लग गया। ध्यान से सुन लो, पहले लोगों थम समझो नहीं थे।
परमात्मा आ रहे हैं, इसको समझो। ऐसा सारा आज तक दुनिया में किसन दिया होता बता दो। जो सरपंच पंच दाव है वो नहीं सोचा भाई, हम तो नहीं सोचा देख आर भाई के मिल्या करे भाई तृप्त करते का यो भगवान है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब भाई जनता का नुकसान हो गया है, किसान का नुकसान हो गया है, इसको अगली फसल बुआने के लिए इतने सेवा कर दो कि जो इनका न्यू समझ में आवे कि धरती पे भगवान आ रहा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये सारी आत्मा परमात्मा की है। समझो तुम गुरु जी कहाँ हैं और थारी कितनी जबरदस्त सेवा करने लग रहे हैं, बताओ वो के है। तो यो आप लोगों का समझ में आ जाएगी, क्योंकि बाप का काटा भी काट दिया है और जूती भी पराओगे और सुख भी देंगे, इतना सुख दे देंगे थारा न्यू समझ में आओगी कि हाँ भाई वाक्य में भगवान है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरु जान कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, कदे नहीं जानो ना वोटा की जरूरत है और हरगिज भी नहीं, कभी भी नहीं। पूरी पहले कभी भी राजनीति की बात करियो और आगे करते तो हमने बता दियो। ऐसा समाज तैयार करने लग रहे हैं, पूरे विश्व में नहीं पाओगा बगैर भगवान इसे पुण्य के काम होया नहीं करते। और आगे भी कोई थारा काम अड़ जा उसके दरबार में घाटा नहीं है। ये मोरी ला रखी आगे भी ला देगा, यो तो भगवान है, इसने के किदत के हम खरीद के लेना। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये भाई समय बहुत हो गया है, सारे भाई समझदार हैं। जितना भी इस दोनों गांव ने मान सम्मान गुरुजियों को दिया, तहे दिल से धन्यवाद करा है। हम अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से दोनों गांव को बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत नियाणा व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत नियाणा व ग्राम पंचायत आलमपुर, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत नियाणा व आलमपुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी भी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है।
प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आप लोगों को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आपको जितना भी सामान चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन आपके गांव से पानी निकलना चाहिए और अगले फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। सत साहिब। अभी जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया, पढ़ा गया, उसका हम पूर्ण पालना करेंगे और पानी निकालेंगे और उसका हम जितना भी पूरा सहयोग करेंगे। जो उनके हम किसी भी तरह की भी कोई गलती नहीं करेंगे। जो संत महाराज पाल जी ने आदेश दिया है उस आदेश का हम पूर्ण पालन करेंगे और जो हमने सामान मिला उसका सदुपयोग करेंगे। और संत महाराज जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। हमें सामान दिया है उसका हम बिल्कुल सदुपयोग करेंगे और अपने जमींदारों की फसल की बिजवाई करवाएंगे। हम अपने गांव वालों से मिलके सब पाइप और लाइन दबवा के मोटर लगवा पानी उतार के फसल भिजवाएंगे। हम एक बार फिर से संत रामपाल महाराज जी का अपने गांव की और पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दोनों पंचायतों को यहाँ पर सामान दिया गया है। ग्राम पंचायत आलमपुर और ग्राम पंचायत नियाणा। गांव एक है, ग्राम पंचायत दो हैं, दो सरपंच हैं। जैसे कि अभी सरपंच जी से आपने देखा, उन्होंने जो निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको पढ़कर सुनाया गया, तो दोनों सरपंचों ने संत रामपाल जी महाराज को विश्वास दिलाया है, भरोसा दिलाया है कि हम सामान का सदुपयोग करेंगे और पानी को जल्दी से जल्दी जो है गांव से निकालेंगे। गांव वालों की खुशी और राहत का ठिकाना नहीं था। एक ग्रामीण ने इस मदद को सबसे सटीक नाम दिया। उन्होंने कहा, आज संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को एक संजीवनी बूटी देने का काम किया है। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि जहां सरकार को अर्जी देने के बाद महीनों इंतजार करना पड़ता है, वहां यहां 3 से 5 दिनों के अंदर लाखों का सामान पहुंच गया। उन्होंने कहा, यह काम भगवान ही कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। ये इनकी बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छा काम किया राम महाराज जी ने, तो इसके बारे में हम तहे दिल से इनका शुक्रगुजार करते हैं दोनों पंचायत की तरफ से। और इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ और इसकी फिलहाल ज़रूरत थी। संत रामपाल जी महाराज का हम विशेष तौर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो इतना गांव के लिए अच्छा किया है, काम किया है। और इसके लिए तो इतना पुरजोर तरीके से सरकार भी सहयोग नहीं कर रही जितना संत रामपाल जी महाराज ने गांव के लिए किया है। बहुत बढ़िया काम किया है जी। इससे पानी उतर जाएगा जी, और जो बीमारियां फैली थी पानी खड़े हो गए वो भी कम होगी और फसल की बिजाई हो जाएगी जी, अगली फसल की। आज उससे सारा गांव का पानी उतार देगा, सबको दाने हो जाएंगे, गरीब गुरबा ने सब ने दाने मिल जाएंगे। और जिसका घर गुर फूट रहा है उसकी भी कुछ न कुछ मदद होगी और
गरीब आदमी का सुथरा बसाव रह जाएगा, नहीं मरना हो रहे हैं जिस गणे आदमी। और बहुत अच्छा काम किया संत महाराज ने, बहुत अच्छा। गांव के किसानों को राहत मिली है ना, सबको 36 जात का कर दिया। पैर कर धरेगा वो जो पाली है बकरियां चरा के लिया होगा, उदी पैर धरने जगह को नहीं, पानी में हम बकरी खाऊंगा हसी फूटिया होगा ताजा ताजा, फटाफट पेट भर जाएगा, चेहरा सुथरा हो जाएगा। सारे चेहरे में बीमारी हो रही शहर में। हाँ जी, पानी तो हो रही है, किसी तो हो रही जाने को नहीं, किसी हो रही है मैस बीमारी होगी मर्गी, सारे पागल हो रही है गाँव गले। आज हमें बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा काम किया संत रामपाल जी से, बहुत बढ़िया काम किया जी। और बहुत पानी की दुविधा थी वो उनसे खत्म हो जाएगी, जो बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है रामपाल संत महाराज जी ने। और उनसे यही आग्रह है भाई मान ले ये जो हाँ अपना जमीन है मान ले अपनी गेहूँ बीजेगी इसका कारण पानी उतरने के साथ, और बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी जी, बहुत अच्छी बात है। क्या किसानों को क्या राहत है, गांव वालों को क्या राहत है, कितनी परेशानी झेल रहे थे? पहले खूब परेशानी झेली जी, और पंचायत की तरफ से भी खूब काम हुए हैं मान ले, लेकिन कुछ इलाके में पानी था, उनसे अब ये परमानेंट काम हो जाएगा और बहुत बढ़िया काम हो जाएगा जी। बहुत अच्छी बात है जी, रामपाल संत महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम हुआ है जी। आज सारे गांव में पानी भरिया हुआ था और सारे वेट करने लग रहे सामान की जी, पानी निकलना शुरू हो जाएगा अब और बड़ी राहत मिलेगी। बहुत ज़्यादा एरिया में पानी भरिया हुआ है गांव में जी, दोनों पंचायतों में। हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी जी, लेकिन बहुत कम है, सीमित मात्रा में जमा, उससे काम नहीं चलने वाला था। हाँ, अगर संत रामपाल जी महाराज की सहायता नहीं होती तो काम बिगड़ जाता है। अब तो अगली गेहूँ की फसल बिजाई हो जाएगी, ये पानी निकल जाएगा। आगे की व्यवस्था कर दी इन्होंने जी, परमानेंट कर दिया, परमानेंट व्यवस्था कर दी। बहुत बढ़िया संत जी का बहुत बढ़िया धन्यवाद हमारी गांव की तरफ से और पूरी पंचायत की तरफ से। बहुत मालिक का रूप है जी, मालिक है। गांव वाले सारे गांव में ये कह रहे हैं भाई संत रामपाल जी महाराज भगवान है। जी बिल्कुल जी, ऐसा काम तो भगवान ही करते हैं जी, भगवान ही करते हैं। आम आदमी की बस की बात नहीं, गवर्नमेंट तो फैमिलिटी पूरी करे। गवर्नमेंट के पास इतना साधन ही नहीं था जी, ये तो बस सतपुरुष ने, आप जानो कैसे उनकी माया वे जानो। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब एक संजीवनी बूटी दी है, किसानों को एक संजीवनी बूटी देने का काम किया है। अगर जो ये ऐसी सुविधा जो ना देता तो किसान की बहुत बड़ी दुर्गति होनी थी। आज भी किसान के जिसने पानी उतर रहा है, जिनके अगर 2-2, 4-4, 5-5 फुट जब पानी खड़ा है, जो चुगर्द जितनी वीडियो आने लग रही है, जहाँ जहाँ वैसे देखते हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो संत जिया ने जो काम किए हैं, ये भगवान ही उतर के आए। अगर जे सरकार का भरोसा होते, सरकार का भरोसा था अगली साल भी कोनी बिजनी थी, क्यों इबके की बात। तो ये संत रामपाल जी महाराज का हम तो पूरे गांव, जिस गांव की भी वीडियो देखते हैं, इतना मतलब उन्होंने अनुदान दिया है, इतनी मेहनत से, जितनी सरकार तो ओड़ो तो मेजा दड़ा पड़े रहो कागज, जिनने इतनी थोड़ी सर्विस जिनने दी है, जिसकी 5 दिन के अंदर तो आज जिसको सारा सामान दोनों पंचायतों को हैंड ओवर करवा है, तो इससे बड़ा भगवान और क्या होगा, इससे बढ़िया भगवान हो ही नहीं सकता। आज दुनिया इस चीज़ को महसूस कर रही है, प्रत्यक्ष देख रही है कि वाकई ये कार्य जो हैं भगवान वाले ही कार्य हैं, भगवान ही ये काम कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, वो दुआ होती है। कितने करोड़ों लोगों की दवाएं इनके साथ है, जिनकी जिम्मेवारी थी प्रशासन की, सरकार की, वे तो सोया पड़ा है, वो तो कोई सूदे नहीं ले रहा। किसी की मुआवजे की है, बाड़ी बाजरा की फसल मर गई, लोगों के पास मतलब आगे मतलब गेहूँ बिजाई के लिए कोई पैसा को नहीं है। वे किस कहाँ से DAP खरीदेंगे, कहाँ से और ले होंगे, कहाँ से बुआई के पैसे दे होंगे। जिसकी फसल बर्बाद होगी, जिसकी 6 महीने की एक आस्था हो और उस आस्था पर को पानी फिर जाए, तो आदमी के पास क्या रहता है? इंसान के पास कुछ नहीं बचता। आज तो 36 बिरादरी में जो है ना, मतलब इतना बुरा हाल है, ये तो कहने तो वैसे कि मैं कह दे,
मैं भी आपके सामने खड़ा है कि मैं कह दूं सही, लेकिन कहना कथनी में करनी में घना फर्क है। आज यहाँ पर आपने करनी देखी है? हाँ, हमने तो करते हुए देखा है। जिसने 3 दिन में सारा सामान, हमने जो दरखास्त लगाई थी उस दरखास्त पे इतना जल्दी अमल हुआ है कि आज दोनों पंचायतों को 2-2 मोटर और पाइप समेत गाड़ी आई है, सबका सब सामान उनको हैंड ओवर करवा है। पूर्व सरपंच का लड़का हूँ, ओम प्रकाश मेरा नाम है जी, न्याणा गांव से। हमारे साथ ओम प्रकाश जी थे न्याणा से। इन्होंने बहुत बखूबी बताया कि आज जो कार्य संत रामपाल जी महाराज ने किया है ये वो भगवान ही कर सकता है। मैं जो हमारे गांव में यहाँ पहुँचे हैं, पहले भी हमें धन्यवाद किया था, उनका सत नमन किया था। और रामपाल जी के जितने भी अनुयायी हमारे गांव में, दोनों गांव में पहुँचे हैं, हमें उनको सत नमन करते हैं। और रामपाल जी का बहुत बढ़िया मुहिम जो महाराज जी ने चलाई है, इनका भी हमें सत नमन करते हैं। और दर्शकों, अभी यहाँ पर सारा सामान यहाँ पर सौंप दिया गया तथा आलमपुर का भी जो है सामान दे दिया गया। अभी हमारे साथ गांव न्याणा के सरपंच जी हैं, वीरेंद्र जी, सरपंच प्रतिनिधि हैं, इनकी पत्नी जो है सरपंच हैं। सरपंच जी, सारा सामान जो है यहाँ पर प्राप्त कर लिया आपने? हाँ, सारा सामान प्राप्त कर लिया जी। क्या क्या सामान आज प्राप्त किया? मेरा 9960 फुट है। 10,000 फुट है जी। 10,000 फीट आपका पर। और मोटर? मोटर 2 मोटरों की 15-15 HP की 2 मोटर है जी। सारा सामान प्राप्त कर लिया? सारा सामान प्राप्त कर लिया जी। क्या कहेंगे यहाँ पर जो सारा सामान रखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज? हम तो पहले भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी के चरणों में। अगर कोई कमी रही फिर से बोला, अगर अरदास करेंगे जरूर करेंगे, वो देखेंगे, हम इनका सदुपयोग करेंगे बिल्कुल जी। दर्शकों, यहाँ पर देखिए, ये है ग्राम न्याणा का सामान और ये है आलमपुर पंचायत का सामान। इनका भी पूरा सामान यहाँ पर पहुँचा हुआ है। सरपंच जी, सारा सामान देख लिया? हाँ जी, सारा सामान देख लिया जी। 7,500 फुट पाइप और ये 2 मोटरें जी, स्टार्टर, सब सामान मिल गया जी। सारा सामान मिल गया, कोई कमी पेशी तो नहीं है? कोई कमी पेशी नहीं जी। इसके लिए संत महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, रामपाल जी का। दोनों पंचायतों का एक साथ सामान दिया गया है। सेवादार भी हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे भी बातचीत करेंगे। कितना किस पंचायत को सामान उपलब्ध करवाया है? सत साहब जी, ग्राम पंचायत आलमपुर और नैना दोनों ग्राम पंचायतें ग्राम वासियों के साथ, मौजूद व्यक्तियों के साथ गुरुजों के संत रामपाल भगवान जी के चरणों में गए थे। इन्होंने प्रार्थना में जो सामान लिखा वो कमेटी ने वकीलों के माध्यम से परमात्मा जी के चरणों में वो प्रार्थना भेजी। कल वो प्रार्थना परमात्मा जी ने मंजूर करके भेज दी। आज सभी सेवादार परमात्मा जी के संत रामपाल महाराज जी के आदेशानुसार सारा सामान यहाँ लेके आए हैं। एक पंचायत ने 2 मोटरें थी, उसमें 10 HP की, इन्होंने 7,500 फुट 8 इंच लाइन की प्रार्थना भेजी थी। आलमपुर की जी। नैना की ग्राम पंचायत ने 2 15 HP की 10,000 फुट पाइप 8 इंची ये परमात्मा जी के चरणों में प्रार्थना भेजी थी। आज ये संत रामपाल जी भगवान जी ने ये सारा सामान यहाँ पे भेज दिया है और सभी सेवादारों ने ग्राम वासियों के मौजूदगी में, सरपंच जी की मौजूदगी में ये सामान इनको साथ सौंप दिया है जी। ठीक है, तो सरपंच जी ने भी कहा भाई सारा सामान हैंड ओवर कर लिया। आप देखिए, एक बार विस्तार से देखिए कितना सामान है। हर छोटी सी छोटी चीज़ जो है संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध करवाई है। आज संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों का दुख दर्द समझा है, किसानों की जो मदद की है, इस तरह की मदद कोई भी नहीं कर पाया है। चाहे वो कोई भी शक्तिशाली पार्टी हो, सत्ता हो, कोई प्रशासन अधिकारी हो, जिसकी यही जिम्मेदारी है, जो किसानों के हितों की बात करते हैं, किसानों की मदद की बात करते हैं, जनता की भले की बात करते हैं। आज सब कुछ हरियाणा में विफल होते हुए नजर आया, पंजाब में विफल होते हुए नजर आया, लेकिन वो आए संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने वो सफलता कायम करके दिखाई है जो आज तक भारतीय इतिहास में कोई नहीं कर पाया। आप देखिए आज गांव में किस प्रकार से खुशहाली है। आज यहाँ की जनता, एक एक ग्रामवासी पूर्ण रूप से खुश है। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी मदद की। धन्यवाद। आलमपुर और निहाना की यह कहानी सिर्फ 2 गांवों की नहीं, बल्कि उस संजीवनी की कहानी है जिसने मरते हुए किसान को
नया जीवन दिया। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब सरकारें सो जाती हैं, तब एक संत जागता है। संत रामपाल जी महाराज ने इन दोनों गांवों को न सिर्फ बाढ़ से बचाया है, बल्कि उनकी आने वाली फसल और भविष्य को भी सुरक्षित कर दिया है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।